YouTube माई चैनल जीएस ट्यूशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 3 लेके आए हैं। ठीक है, तो इस सवाल में यह पूछा गया है कि एक कुआं है। ठीक है, एक कुआं है बेलना आकार का। ठीक है, उस कुएं का जो मिट्टी निकाला जाता है बाहर, उससे एक चबूतरा बनाया जाता है जिसमें कि चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा वही निकालना है इस सवाल में। ठीक है, कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 यूट्यूब माई चैनल जीएस ट्यूशन पॉइंट पे गणित का जबरदस्त हल लेके आए हैं, आप देखिए। ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। यूट्यूब माई चैनल जीएस ट्यूशन पॉइंट पे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, देखिए सवाल कैसे बनाते हैं। तो कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 प्रश्न संख्या 3 का सवाल लेके आए हैं यूट्यूब माई चैनल जीएस ट्यूशन पॉइंट पे। ठीक है, आपका स्वागत है, आप देखते रहिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे हल। ठीक है, देखिए क्या कहता है प्रश्न। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर का गहरा, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं। ठीक है, व्यास 7 मीटर वाला, ठीक है, 20 मीटर गहरा, 20 मीटर का गहरा, 20 मीटर गहरा। ठीक है, 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, खोदा जाता है। ठीक है, व्यास 7 मीटर वाला, ठीक है, 7 मीटर वाला ठीक है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, खोदने से निकली हुई मिट्टी, देखिए लिख लीजिए, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर, 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है तथा
बनाया जाता है या बनाया गया है, ठीक है। 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, बनाया गया है तथा ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। व्यास 7 मीटर वाला 22 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। उसका कुआं का जो गोलाई है ना, एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई, उसको व्यास बोला जाता है, ठीक है। कुआं का जो गोलाई हुआ, जैसे कटोरा देखते हैं ना, उसकी जो गोलाई है उसके बीच मतलब एक छोर से मतलब एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच की दूरी को व्यास कहा जाता है। वह 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। वह कितना दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। और कुआं की जो गहराई है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक की गहराई जो है वो 20 मीटर गहरा है। कुआं की गहराई कितना है? 20 मीटर। और कुआं का व्यास कितना है? डी डायमीटर, ठीक है, 7 मीटर। तो उसके बाद खोदने के बाद जो मिट्टी निकलता है बाहर, उस मिट्टी का जो एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया। हमको ऊंचाई निकाल के दिखाना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो देखते रहिए। पहले एक पिक्चर बना लीजिए। ये एक कुआं है, ठीक है। इसका व्यास दिया हुआ है डी से डायमीटर होता है, व्यास होता है, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। ये गहराई इसकी एच, ठीक है, 20 मीटर। इसको बाहर निकलने के बाद जब एक मिट्टी जो निकलता है, कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी निकलता है, उससे उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है। उस मिट्टी से क्या बनाया जाता है? एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। चबूतरा घनावाकार ऐसा, ठीक है। इस प्रकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की लंबाई L बराबर दिया हुआ है 22 मीटर तथा B चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 14 मीटर। हमको H निकालना है, H नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का आप भी फोटो बना लीजिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखते रहिए। देखिए पहले सवाल को पढ़िए। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा, ये व्यास 7 मीटर वाला, ये 7 मीटर वाला व्यास वाला जो है, ये व्यास वाला कुआं है, ठीक है। और 20 मीटर गहरा, ये जो गहराई है कुएं की गहराई जो है H बराबर 20 मीटर है, ठीक है। कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली गई मिट्टी, कुआं को खोदने के बाद जो मिट्टी बाहर निकलता है, उस मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। एक चबूतरा बनाया जाता है जिसमें कि उस चबूतरे की लंबाई L बराबर लेंथ, लंबाई 22 मीटर, ठीक है। 20 ब्रेथ, चौड़ाई बराबर 40 मीटर, 14 मीटर, चौड़ाई बराबर 14 मीटर, ठीक है। तो हमको इस चबूतरे की ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे? लिखिए कुआं का आयतन, कुआं का पहले लिख लीजिए, क्या लिखना है? कुआं का व्यास, हल लिख लीजिए, ठीक है। कुआं का व्यास बराबर 7 मीटर, इसीलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। चूंकि R बराबर होता है, चूंकि R बराबर D/2, D बराबर 7 है, इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। तो इसका हो जाएगा 3.5 मीटर,
ठीक है। अब देखिए इसकी गहराई h, कुआं की गहराई, कुआं की गहराई, इसको h बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। इसीलिए कुआं का, चूंकि कुआं का आयतन बराबर है चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन। अब कहिए कि कुआं के बराबर क्यों होगा चबूतरा, क्योंकि कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी निकाला जाता है ना, उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए कुआं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो कुआं का आयतन, कुआं मेरा कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चबूतरा क्या है मेरा, घनावाकार है, तो घनाव का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। तो पाई का मान हम जानबे करते हैं 22/7, ठीक है। पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 22/7, ठीक है। तो 22/7, आर मेरा दिया हुआ है कितना, देखिए 7/2 भी लिख सकते हैं या 3.5, 7/2 भी लिख दीजिए, ठीक है। 7/2 भी यूज कर लीजिए, 7/2 पर स्क्वायर, h बराबर 20 बराबर l बराबर कितना है 22 गुना 14 h, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 22 गुना 7 गुना 7 गुना 7/2 गुना 2 गुना 20 गुना, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो इसमें भाग हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 22 गुना 14 बराबर h, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, 22 कट गया, 7 कट गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 10 दूनी 20, तो कितना हो गया, h बराबर हो गया 10/4 बराबर 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 2.5 मीटर। अतः कुआं की गहराई, चबूतरा की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई कितना होगा, 2.5 मीटर, ठीक है। देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, अच्छे से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो YouTube माई चैनल GS ट्यूशन पॉइंट पे हम आज कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए गणित का जबरदस्त हल लेके आए हैं, ठीक है। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 3 का हल लेके आए हैं। NCERT बुक का ये जबरदस्त हल है, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। देख लीजिए, एक बार हम समझा देते हैं, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, देख लीजिए कैसे बनाए, ठीक है। व्यास 7 मीटर वाला, ठीक है, 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी, जो कुआं खोदने के बाद मिट्टी बाहर निकाला जाता है, उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाते हैं, ठीक है। फिर उस चबूतरे में लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, हमको ऊंचाई निकालना है। तो क्या करेंगे, कुआं का आयतन और चबूतरा का आयतन दोनों बराबर कर दिए, तो बेलन का आयतन और कुआं का आयतन हो गया पाई स्क्वायर h, ठीक है। कुआं और बेलन एक ही तरह का आता है, बेलन गोल सिलेंडर जानते हैं ना आप लोग, गोल आकर पाइप की टंकी, ठीक है। तो पाई स्क्वायर h बराबर l गुना b गुना h, l भी बराबर 14 गुना 22, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2, 7 गुना 7, 2 गुना 2, 20 ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ से इसको गुना किया, गुना में इससे भाग हो गया, तो 22 कट रहा है, कट गया, 7 कट गया, और उसके बाद 7 दूनी 14, 10 दूना 20, 10/4 हुआ h बराबर। तो 10 में जब 4 से भाग देंगे 2.5 आएगा, देख लीजिए, 4 से भाग देते हैं 10 में, 4 दूनी 8 हुआ, 0 हुआ, पॉइंट हुआ, 0 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, तो 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5। तो कुआं की चबूतरे की, कुआं की गहराई नहीं, सॉरी, अगर चबूतरे की ऊंचाई क्या निकलना था, चबूतरे की ऊंचाई निकल गया 2.5 मीटर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। तो YouTube माई चैनल GS ट्यूशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।